मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट बहुत दिलचस्प है कई मायनों में। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में ये कोशिश की गई है कि उनकी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं बीजेपी से, उनका क्या होगा इसका इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन एक दिलचस्पी बीजेपी की लिस्ट को लेकर भी रही है, और वो दिलचस्पी ये रही कि सिंधिया जो एक समय पर कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनके साथ बहुत सारे समर्थक बीजेपी में आए हैं। ये एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस के नेता रहे थे। इन सारे समर्थकों का क्या होगा, खासतौर पर जब मंत्रिमंडल बना, और तब तो दावेदारी बनती थी क्योंकि सरकार ही सिंधिया की वजह से बनी, तो सिंधिया को पूरा इसका रिवॉर्ड भी दिया गया, राज्यसभा भेजा गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ, सिंधिया समर्थकों का टिकट वितरण में क्या होगा। आइए इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो सिंधिया समर्थक 4 मंत्रियों के टिकट पर संकट है। समर्थकों में इसको लेकर बेचैनी बढ़ गई है, तो इसलिए ये खबर आपके लिए और सुनने समझने लायक है। बीजेपी ने अभी तक सिंधिया समर्थक 4 मंत्रियों को टिकट नहीं दिया है, जिसके चलते सिंधिया समर्थकों में बेचैनी बढ़ गई है। इन मंत्रियों में ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़ रातखेड़ा, ब्रजेंद्र यादव और महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कुल 4 लिस्ट जारी कर 136 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया समर्थक 4 मंत्रियों और 1 विधायक के टिकट अभी अटके हुए हैं, जिसके चलते सिंधिया समर्थकों में बेचैनी है। माना जा रहा है कि समर्थकों को टिकट दिलाने में सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी कोटे के तीनों मंत्रियों को मिले जो टिकट हैं वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को टिकट बांटने में सबसे ज़्यादा मंथन ग्वालियर चंबल संभाग में ही करना पड़ रहा है। बीजेपी यहां अपने पुराने नेताओं के साथ साथ सिंधिया समर्थक नेताओं को भी संतुष्ट करने में लगी है। बीजेपी ने अपनी चौथी सूची में पार्टी के तीनों मंत्रियों के टिकटों की घोषणा कर दी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया को अटेर विधानसभा क्षेत्र से और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया से मैदान में उतारा गया, उनको तो उतारना ही था। जबकि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खास माने जाने वाले प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को लगातार तीसरी बार टिकट दिया गया। अब सिंधिया समर्थक मंत्रियों के टिकट अटक गए। इस चक्कर में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने में सिंधिया की मदद करने वाले 4 मंत्रियों के टिकट अभी तक अटके हुए हैं। बीजेपी की 4 सूची जारी होने के बाद भी इन चारों मंत्रियों का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मेहगांव क्षेत्र से विधायक और शिवराज सरकार में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ रातखेड़ा, अशोकनगर जिले से विधायक और लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आने से समर्थकों में काफी बेचैनी देखने को मिल रही है। सबसे चौंकाने वाला नाम महेंद्र सिंह सिसोदिया का है। इन चारों मंत्रियों में महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम सबसे चौंकाने वाला क्यों है वो भी जानिए। सिसोदिया सिंधिया के काफी नजदीकी और दिग्विजय सिंह के मुखर विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने भी सिंधिया के साथ बगावत कर भाजपा का हाथ थामा था और अभी वो शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 4 सूचियां जारी होने के बावजूद अभी तक उनका नाम गुना जिले की बमोरी सीट से घोषित नहीं किया गया। अटकलें हैं कि उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाली भांडेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमती रक्षा सिरोनिया और अपनी विधायकी कुर्बान करने वाले मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम के चेयरमैन मुन्ना लाल गोयल के टिकट का ऐलान भी अभी तक नहीं हो सका है। इन सबसे सिंधिया समर्थकों में काफी बेचैनी नजर आ रही है। सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। टिकट वितरण को लेकर पार्टी में काफी जद्दोजहद चल रही है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एक सीट की दरकार है, इसलिए वो बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन कर रही है। वहीं सिंधिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की चुनौती है। अभी तक उनके कई समर्थकों के टिकट कट चुके हैं। मुरैना की दिमनी सीट से 2018 में कांग्रेस टिकट पर जीते गिरिराज दंडोतिया और शिवपुरी की करेरा से कांग्रेस से विधायक बने जसवंत जाटव ने भी सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ी थी। विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़े, लेकिन हार गए। अब सिंधिया उन्हें टिकट नहीं दिला सके हैं। ये दोनों सीटें सिंधिया से मूल भाजपा के खाते में आई हैं। अब अगर सिंधिया समर्थक 4 मंत्रियों के टिकट कट जाते हैं तो उनकी साख और भरोसा दोनों पर बट्टा इस क्षेत्र में लगेगा। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कश्मकश सिसोदिया की सीट पर है। बीजेपी उनका टिकट काटना चाहती है, लेकिन सिंधिया इसके लिए कतई राजी नहीं है। सिंधिया उनका इस्तेमाल दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक मजबूत दुर्ग के रूप में करते रहे हैं। उनके टिकट कटने से दुर्ग ढह जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बहुत सारी बातें मध्य प्रदेश में हो रही है। यूं तो कई दिग्गज चेहरों को उतार दिया गया
ताकि इस बात का कोई झंझट ही ना रहे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन नहीं। इतने मुख्यमंत्री के चेहरे बीजेपी ने उतार दिए हैं जो कभी भी दौड़ में रहे। शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री भी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इस बार उनको जिस तरीके से हाशिए पर, जैसा कांग्रेस तंज कस रही है, और ये बात सही भी है कि कई चुनावी सभाओं में आप उनका नाम या उनके नेतृत्व के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बातें करते हुए नेताओं को नहीं देखते सुनते हैं। खुद शिवराज ज़रूर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा भाई नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊँगा तो बहुत याद आऊँगा, इस तरह की भावनात्मक बातें उन्होंने कई बार कही हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, सब दिग्गजों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो खुद बहुत तैयारी करते दिखाई, हर मंच पर आपको दिखाई देंगे, बड़े मंच पर दिखाई देंगे। उनके चेहरे को भी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर सकती है। अब अगर ऐसी कोई बात होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खेमे के नेताओं को कुछ हद तक समझा सकते हैं, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से उनको कुछ बातें कही जा सकती हैं। लेकिन यहाँ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति को खूब जानते समझते हैं। यही वाली राजनीति उन्हें झेलनी पड़ी थी कांग्रेस में भी। कांग्रेस में उनकी समस्या ये थी कि शीर्ष नेतृत्व भले ही उनके साथ होता था, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो एक अलग धड़ा होता था उसके आगे वो हमेशा हार जाते थे या उनको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अभी तक बीजेपी का स्टैंड यही रहा है कि उनको एक मजबूत चेहरे के तौर पर बीजेपी ने सामने रखा है। हर मंच पर जगह दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बहुत खास माने जाते हैं वो। उनको आगामी अगर उनके क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होता है तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से भी उनको बाहर नहीं माना जाएगा। जिस तरीके के फैसले बीजेपी में होते हैं और यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व का जोर जिस तरह से चला है और पार्टी के अनुशासन की बात कहते हुए जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो उसको निभा रहा है, ऐसा माना जाता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को भी सामने रख दिया जाएगा तो चाहे जितने उम्मीदवार हों मुख्यमंत्री पद के, वो सब भी इस बात को सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा उनको। फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि टिकटों के वितरण में भी उनका ये दबदबा देखने को मिले। 4 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके टिकट में तो वो अभी तक कामयाब दिखाई पड़े हैं। खुद उनको लेकर क्या विचार चल रहा है ये भी देखने वाली बात है। क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया गया तो ये माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में वो मैसेज दे दिया बीजेपी ने जो वो देना चाहती थी। खैर, इस सब के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब बीजेपी अपने इन सारे किलों को, जिनमें महाकौशल का क्षेत्र है, जिनमें मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, जिनमें ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, वो मध्य भारत का हिस्सा है, भोपाल का और आसपास का क्षेत्र है, ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को अलग अलग रणनीति से चलना है। कांग्रेस भी इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय, इन दोनों की बहुत पुरानी एक तरीके से खींचतान रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगर इस बार हमलावर रहना चाहते तो कमलनाथ से ज़्यादा दिग्विजय सिंह पर हमलावर रहना चाहेंगे और इसीलिए सिसोदिया के टिकट को लेकर तो वो कम से कम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। हालांकि देखना होगा ये जो अंतिम लिस्ट होगी, 5वीं या लिस्ट अंतिम होती है नहीं होती कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो अगली लिस्ट बीजेपी की है वो बहुत ही क्रिटिकल रहने वाली है और इसीलिए उस पर बहुत मंथन चल रहा है।